हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वंस अगेन वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय चैनल नेम इज ऑप्टम शशि। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप मेरे मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज का नाम है @optumsachi। आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि आज की डेट में मतलब प्रेजेंट टाइम में मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत उसकी डिमांड है। आज के लिए हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू लाइट एक्सपोजर की। सिंपली अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द ब्लू लाइट्स, जो सो जो लोग चश्मा पहनते हैं, जो लोग चश्मे पहन रहे हैं, और वो अगर किसी भी चश्मे की शॉप पे कभी चश्मा बनवाने गए होंगे तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया होगा कि वहां पे एक हम लोग ब्लू लाइट शॉप पे जाते हैं। अगर आपने चश्मा कभी पहना हुआ है और चश्मे की दुकान पे अगर आप जाके आपने अपने अपने लिए स्पेक्टिकल्स बनवाए हुए हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो आपका शॉपकीपर है, जो आपका दैट ऑप्टोमेट्रिस्ट है या ऑप्टिकल शॉप वाला है, उसने आपको एक ब्लू लाइट के बारे में बात की हुई है कि ये एक प्रकार की ब्लू लाइट होती है। इसके लिए आपको एक ब्लू लाइट प्रोटेक्शन लेंसेज चाहिए होता है, ब्लू कट लेंसेज चाहिए होते हैं। हम लोग उसकी बात करते हैं, बट एक्चुअली कोई बता सकता है, कोई समझ सकता है कि आखिर ब्लू लाइट होती क्या है। बट इसको लेकर बहुत तरह की मार्केट में एक बहुत तरह का रूमर्स है कि व्हाट इज ब्लू लाइट। ब्लू लाइट तो हमारी आंखों के लिए जरूरी है, कलर्स देखने का काम करता है, तो ये हमारी आंखों को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। और आप लोग बिल्कुल एंड तक आप लोग हमारे इस टॉपिक को देखिए, सेशन को पूरा आप देखेंगे तो आपको पूरा मालूम चलेगा कि अब ब्लू लाइट होती क्या है, वो हमारी उसका सोर्स क्या है, वो हमारी आईज को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर गोइंग टू द सेशन आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आप जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करिए जिससे आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट it is to protect our eyes to some from UV rays, because everyone know about the UV rays. We talk about the UV rays, हमने बहुत टाइम से सुना है, अपने अपने स्कूल्स में ही पढ़ा हुआ है कि UV rays जो होती है बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। बट व्हाट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ब्लू लाइट रेज, मतलब क्या है ब्लू लाइट का इफेक्ट हमारी आंखों को। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आज मतलब लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर 2 ईयर से हम लोग इस चीज के बारे में बहुत बात कर रहे हैं कि एक ब्लू लाइट होती है। बट सडन सडन एक बहुत बड़ा रेज हुआ है, एक बहुत ज्यादा रेज हुआ है, इस मार्केट की डिमांड बढ़ गई है इस ब्लू लाइट रेज की, और इसका इफेक्ट के बारे में लोगों ने बहुत ज्यादा बात करना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअल में ये जो ब्लू लाइट रेज का जो हम बात कर रहे हैं, ये ब्लू लाइट रेज का इफेक्ट सडन नहीं बढ़ा, बट जस्ट इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। और डिमांड इसलिए बढ़ी बिकॉज हम लोगों ने आफ्टर लॉकडाउन दैट मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 80 to 90% पीपल्स जो लोग एक्टिव लाइफ स्टाइल को देख रहे हैं या सरवाइव कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया हुआ है। ड्यूरिंग दिस टाइम एक नया वर्ड निकल कर आया, वर्क फ्रॉम होम का, जो हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया घर पे। साथ ही साथ में आपने देखा होगा दैट किड्स लर्निंग, दैट ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट हो गई। हमारे बच्चे आज की डेट में घर पे अपने लैपटॉप पे, टैबलेट्स पे, आईपैड पे वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो सिंपली ये एक प्रकार की डिमांड है और जिसकी वजह से हम लोगों ने इसके बाद भी बहुत ज्यादा करने स्टार्ट कर दिए। तो इसका इफेक्ट क्या है, ये एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से हमारी आइज को नुकसान करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिंपली सबसे पहले हमें समझना है कि हम लोग डिजिटल स्क्रीन के सामने कितना टाइम स्पेंड करते हैं, हाउ मेनी आवर्स, मतलब जो हम लोग एक वेकिंग आवर्स होता है दिन में, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के बीच में हम कितना घंटे अपनी मतलब दिनचर्या में हम कितने घंटे डिजिटल स्क्रीन पर टाइम दे रहे हैं। वन ऑफ द स्टडी शोज दैट 60% पीपल spend more than 6 hours in a day in front of the digital devices. So this is the actual में ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि हम इतना ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
तो व्हाट एग्जैक्टली ब्लू लाइट, अगर हम बात करें ब्लू लाइट होती क्या है, तो अभी आप लोग इस चीज को देखकर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि ये हम क्या बात करने वाले हैं। सिंपल सी बात में अगर मैं बहुत उसको एक बहुत साधारण सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो अगर आप पूरे ब्रह्मांड की बात करिए, पूरे यूनिवर्स की बात करिए, तो बहुत तरह की लाइट्स होती हैं। देयर आर मल्टीपल सेवरल टाइप ऑफ द लाइट्स होती है, और इन सारी लाइट को हम लोग एक लाइट स्पेक्ट्रम में रखते हैं। इस लाइट स्पेक्ट्रम मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत तरह की लाइट्स हैं, और उनको उनको उनकी चलने की स्पीड के द्वारा, जो क्या किस स्पीड्स में चलती है, उनकी नैनोमीटर उनकी स्पीड के द्वारा हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये हाई एनर्जी वाली लाइट है, ये लो एनर्जी वाली लाइट्स है। उनकी स्पीड्स के द्वारा हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको इस स्पेक्ट्रम में रखा जाता है। 70 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो लाइट होती है वो इसके बीच में ही आती है। 70 से 700 नैनोमीटर तक के बीच की लाइट ही होती है। तो इन बिटवीन क्या होता है, इन 70 टू 700 नैनोमीटर के बीच की जो लाइट होती है, इसमें कुछ लाइट होती है इनविजिबल और कुछ होती है विजिबल लाइट, राइट। सो जब भी हम लोग इनविजिबल लाइट की बात करते हैं, तो इनविजिबल लाइट स्टार्ट फ्रॉम एक्स रेज, बीटा रेज से शुरू होती है, बट मेनली अगर हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं तो मैं आपसे यूवी लाइट से हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारा यूवी लाइट होता है, इट्स अ इनविजिबल स्पेक्ट्रम, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। और यूवी लाइट से जहां पे यूवी लाइट खत्म होती है, वहां से लेकर रेड कलर तक की जो लाइट होती है, मतलब अगर आपने अपनी 7th 8th स्टैंडर्ड की फिजिक्स को हम लोग याद करें, लाइट को हम याद करें, तो हम लोग वहां पे विबग्योर की बात करते थे। तो वो विबग्योर क्या होता था, वो 7 कलर्स होते थे, जो उसको हम लोग रेनबो कलर्स भी बोलते हैं, वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट होता था, जो कि स्टार्ट फ्रॉम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो कलर्स होते थे, इसको हम लोग विबग्योर बोलते थे। सो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा यूवी लाइट्स है, तो यूवी लाइट जहां पे खत्म होता है, वहां से हमारा ब्लू लाइट स्टार्ट होता है। तो ये जो ब्लू लाइट, अगर पूरी हम ब्लू लाइट की बात करते हैं, तो ये 380 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक की जो लाइट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू लाइट। दैट इज कंबाइंड कंप्लीट ब्लू लाइट होता है। तो इन बिटवीन, तो अगर मैं बात करूं तो ब्लू लाइट मतलब ये विजुअल स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है, जो कि ह्यूमन आई के द्वारा देखा जाता है। बट इसके दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि हार्मफुल लाइट होती है, मतलब हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली लाइट होती है। एक हिस्सा ऐसा होता है कि जो कि जरूरी लाइट होती है, मतलब एसेंशियल लाइट होती है। अभी हम लोग यहाँ पे ब्लू लाइट की बात कर रहे हैं, एक होता है हार्मफुल, एक होता है एसेंशियल, मतलब गुड लाइट। तो हमें हार्मफुल को रोक, मतलब जो होता है जो हमारी आईज पे नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यूवी लाइट क्या करता है, यूवी लाइट में लोग बात करते हैं यूवी लाइट की, तो यूवी जो होता है, यूवी 200 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर तक की लाइट को हम लोग यूवी लाइट बोलते हैं, जो कि यूवी सी होता है, यूवी बी होता है, यूवी ए होता है। तो मेनली जो यूवी ए है वो हमारा पृथ्वी तक आता है, धरती तक आता है, और सारे मेनली जो यूवी के काज होते हैं वो मोस्टली टाइम से वो यूवी ए से होता है, सम कंपोनेंट यूवी बी से होता है। और जो यूवी सी होता है वो ओजोन लेयर जो होती है, जो हमारी ब्रह्मांड में एक लेयर है जो हमको प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर, वहां पे वो फिल्टर आउट हो जाती है। उसके बाद जहां पे यूवी ए खत्म होता है, मतलब वो 380 नैनोमीटर तक की लाइट होती है, जहां पे यूवी खत्म होता है, वहीं से हमारी ये ब्लू लाइट स्टार्ट हो जाती है। से 455 नैनोमीटर तक, 455 नैनोमीटर तक की जो लाइट होती है, वो होती है हार्मफुल ब्लू लाइट, जो कि हम लोग बोलते हैं ब्लू वायलेट लाइट। तो मेन जो ये लाइट होती है, ये बहुत नुकसानदेह होती है ब्लू लाइट के कंपोनेंट्स में, जो कि हमारी मतलब आईज में भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सो लेट्स बी डिस्कस, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो क्या होती है। बट उसके बाद जहां पे 455 नैनोमीटर से जो दूसरी तरह की जो ब्लू लाइट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू टर्क्वाइस लाइट, जो कि एसेंशियल लाइट होती है, गुड ब्लू होती है। तो 455 से लेकर 495 नैनोमीटर तक की जो लाइट होती है, वो होता है गुड ब्लू। देन आफ्टर दैट फिर ये दूसरे कलर्स स्टार्ट हो जाते हैं,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, तो वो 600 से लेकर, सॉरी 500 से लेकर 700 तक के बीच की लाइट्स होती है। कहाँ से आती है? सबसे इंपॉर्टेंट कि वेयर इज ए फाउंड, मतलब हमको इसको मिलती कहाँ से? तो ब्लू लाइट का जो एक्चुअल सोर्स है या मेन सोर्स है वो है सन, मतलब सूर्य। तो हम लोग अभी बात करेंगे कि सूर्य से निकलने वाली तो यूवी रेज होती है, तो ब्लू लाइट कहाँ से होती है? बट यस, ये एक प्रकार का सन का ही कंपोनेंट होता है। तो मेन सोर्स जो होता है वो सन होती है। अपार्ट फ्रॉम द सन रेज के बाद में अगर हम बात करते हैं तो वो डिजिटल स्क्रीन में, मतलब टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, इन सभी में भी अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ में जो एलईडी लाइट्स होती है, फ्लोरेसेंट लाइट्स होती है, जो हमारे घर में लगी होती है, उनमें उनसे भी ब्लू लाइट इमिट्स होती है, निकलती है। सो अगर मैं बात करूं, वी सराउंडेड बाय द ब्लू लाइट, वी मतलब हम लोग हर जगह से, मतलब अगर घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, हम लोग हर वक्त ब्लू लाइट से एक्सपोज्ड हो रहे होते हैं, जो कि हमारी आईज में नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्लू लाइट। सो ब्लू लाइट की जब भी हम लोग इफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये करता क्या है। तो ये हमारी बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, जो गुड ब्लू होता है, जो एसेंशियल ब्लू होता है। क्या होता है स्लीप वेक साइकिल? जैसे कि नाम से पता चला, सोने जगने का जो चक्र होता है। तो ये क्या करता है, जैसे कि हम लोग ये कैसे मेंटेन होता है? ये मेंटेन होता है यूवी लाइट से। तो जैसे कि आ, आपने देखा है कि आप एक रात में एक फिक्स टाइम पे आपको नींद आने लगती है और एक फिक्स टाइम पे आपकी नींद खुल जाती है। तो ये जो चक्र है इसको यूवी मेंटेन करता है कि जैसे ही रात में आप, और वो कैसे मेंटेन होता है? हमारी बॉडी में एक मेलाटोनिन नाम का एक सिक्रेशन होता है, एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो कि जब सुबह यूवी एटमॉस्फेयर में आता है और हमारी नींद खुलती है तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है, हमारी नींद खुल जाती है। और जब रात में हमें नींद आनी होती है तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और हमें स्लीपी फील होने लगता है और हमें नींद आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि जब भी ये जो ब्लू लाइट होता है, यह उसके उस चक्र को डिस्टर्ब कर देता है। अगर आप इन सभी को एक एग्जाम्पल के रूप में देखें कि रात को आप सोने जा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन आपने जैसे ही आपने मोबाइल उठाया वैसे आपकी थोड़ी देर के लिए नींद चली जाती है और दोबारा से नींद आने के लिए हमें फिर से मोबाइल को साइड में रखते हैं, कुछ देर के बाद में अगेन हमें नींद स्टार्ट होती है। तो इट्स डिपेंड ऑन द मेलाटोनिन सिक्रेशन। जैसे हम मोबाइल हाथ में लेते हैं, मोबाइल से निकलने वाली रेज हमारी आईज में एंटर होती है एंड देन ब्रेन सडनली इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं नहीं अभी तो यूवी है, मींस अभी सवेरा है, अभी दिन है। तो मेलाटोनिन की सिक्रेशन भी वो अगेन स्टॉप कर देता है और हमें नींद हमारी खुल जाती है। तो दिस इज ऑल मेलाटोनिन सिक्रेशन की, मतलब स्लीप वेक साइकिल की। उसके बाद अलर्टनेस, मतलब जो हम लोग जो हमारा एक बॉडी का अलर्टनेस होता है, इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन द आवर एनर्जी लेवल और हमारे स्लीप वेक साइकिल पे डिपेंड करता है। तो हम एक प्रकार का हमारा अलर्टनेस मेंटेन होता है अगर हमारी स्लीप वेक साइकिल बहुत अच्छा होती है। साथ ही साथ हमारे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम मतलब स्टार्ट हो जाती है, हमें डिप्रेशन की शिकायत होने लगती है। तो वो हमें एक एक्टिव मोड में रखता है अगर हमारे गुड ब्लू हमारी आइज के लिए है। और अगर हम हार्मफुल बात करें तो वो प्रकार हमें डिजिटलाइज स्टेट देता है, मतलब कंप्यूटर विजन सिंड्रोम तक की प्रॉब्लम कर सकता है। साथ ही साथ में वो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ARMD, मतलब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ ब्लू लाइट लीड्स टू एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। क्या होता है वो मैं आगे आपसे बात करता हूँ। सो ब्लू लाइट और डिजिटलाइज स्ट्रेन क्या होता है? तो मोस्टली जैसे मैंने बात की, आज का जो हमारा टाइम है, या हमने मोस्ट ऑफ द टाइम 74% जो टीन्स होते हैं, टीनेज एज वाले होते हैं, उनका मैक्सिमम लाइफ इंटरनेट पे रहता है। मतलब दे यूज सेल फोन, टैबलेट्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड लैपटॉप्स एंड ऑल। एंड द एडल्ट्स की बात करो तो 43% एडल्ट्स जो है उनकी वर्क प्रोफाइल ऐसी है कि मैक्सिमम टाइम वो कंप्यूटर वगैरह पे स्पेंड करते हैं। बट नाउ डेज वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन लर्निंग, ये सारी चीजें होती हैं जो हमें डिजिटल स्ट्रेस देती है। कैसे कि मतलब व्हेन वी लॉन्ग टर्म ऑल द टाइम हम लोग जब उस पर यूज कर रहे होते हैं और वो कंटिन्यूअसली ब्लू लाइट का एक्सपोजर होते रहता है, देन वी फील दैट ड्राइनेस, आंखों में स्ट्रेन, हेडेक, हैवीनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑल्दो इस प्रॉब्लम को हम लोग आज की डेट में बोलते हैं डिजिटल विजन सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। सो डिजिटल विजन सिंड्रोम इसलिए, पहले कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता था कि खाली हम लोग कंप्यूटर से काम करते थे, बट आज की डेट में डिजिटलाइज ट्रेन हो गया, मतलब ये हम लोग डिजिटली बहुत सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड हो रहे हैं। और ये
ब्लू लाइट की वजह से ही होता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ ब्लू लाइट, बिकॉज हम लोग वहां पे वी फॉरगेट टू ब्लिंक, हमारे ब्लिंकिंग जो चक्र होता है, जो ब्लिंकिंग साइकिल होती है वो डिस्टर्ब कर जाती है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, बट देयर इज अ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम एट दैट इज द ब्लू लाइट, जो हम लोग कंटिन्यूअसली डिजिटल यूज करते हैं. साथ ही साथ में जैसे मैंने बात किया मैकुलर डिजनरेशन, तो ब्लू लाइट और मैकुलर डिजनरेशन क्या होते हैं. सिंपली मैं आपको सबसे पहले यहाँ बोलता हूँ कि हमारी बॉडी में एक मिलानिन सब्सटेंस होता है, जो कि एक सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग यूवी प्रोटेक्शन होता है, नेचुरल सनस्क्रीन होती है हमारी बॉडी की. तो वो स्किन में होते हैं, वो हेयर्स पे होते हैं, वो आईज में होते हैं, जो क्या करता है एब्जॉर्व कर लेता है यूवी, हार्मफुल यूवी और ब्लू लाइट को. जैसे कि आपकी आंखों का कलर है, ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रे है, तो ये जो कलर्स होता है, ये कलर्स ये मिलानिन सब्सटेंस की वजह से ही होता है. और ये लाइट, आंखों में लाइट रेगुलेट करते हैं, ज्यादा लाइट जाने नहीं देते, वो जितनी लाइट की जरूरत होती है उतनी ही जाने देते हैं, उतनी ही यूवी को एब्जॉर्व करते हैं, उतना ही ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करते हैं जो नेसेसरी होता है. तो इट्स अ नेचुरल सनस्क्रीन जैसे मैंने बोल रहा हूँ. बट बाय द एज क्या होता है, ये जो मिलानिन जो होता है, जो सब्सटेंस होता है, जो सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन करता है, वो कम होने लगता है धीरे धीरे. 65 की एज में जाके ये खत्म ही हो जाता है एक प्रकार से. तो जब इस तरह से लॉस ऑफ द मेलानिन होता है, तो इट लीड्स टू द आई डिजीजेस. मतलब जब आपकी सन्स लेयर जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगी, जो लाइट अभी अब्सॉर्ब कर लेता था वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा. तो जब ज्यादा पेनिट्रेट होगा तो उसकी वजह दैट समटाइम इट लीड्स टू द मैकुलर डिजनरेशन. मतलब उतना जो पार्ट है रेटिना का जहां पे लाइट एंटर कर रही है, पहुंच रही है, वो लाइट डिजनरेट हो जाता है. और डिजनरेशन में अगर रेटिना में होता है तो इट विल नेवर रीजनरेट, मतलब वो कभी सही नहीं हो सकता. तो एट दैट टाइम क्या होता है मैकुलर डिजनरेशन में, दैट पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि उसको ब्लैक होल से दिख रहा है, मतलब किसी चीज को देख रहा है तो वो क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लैक काले काले धब्बे नजर आ रहे हैं. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मैकुलर डिजनरेशन. तो सिंपली एक स्टडी हुई, एक हार्वर्ड मेडिकल स्टडी में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो हाई एनर्जी विजिबल होती है, ब्लू लाइट होती है, ये लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूं, मतलब मोस्ट डेंजरस लाइट है रेटिना के लिए. जो हाई एनर्जी विजिबल लाइट है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस लाइट फॉर द रेटिना. रेटिना क्या है, हमारी आंखों का पर्दा. डिजनरेशन फाउंडेशन ने एक लिटरेचर पब्लिश किया हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो ब्लू रेस का स्पेक्ट्रम होता है, इट एक्सेलरेट द एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन. मतलब जो ब्लू लाइट होती है वो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन को और बढ़ा देता है. और ये पूरे स्पेक्ट्रम में यही एक ऐसी लाइट है जो कि लीड करता है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन को. सो व्हाट इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए. तो 6 फैक्ट्स अगर मैं बात करूं तो इट्स द ब्लू लाइट इज अवेलेबल एवरीवेयर, मतलब हर जगह है. हम लोग अगर बात करें कि हम सिस्टम पे काम नहीं करते तो ब्लू लाइट नहीं हमें एक्सपोज करेगी, ऐसा नहीं है, इट्स एवरीवेयर. उसके बाद में क्या होता है, ये स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब करता है, मतलब हमारे मेलाटोनिन सिक्रेशंस को रिड्यूस करता है ब्लू लाइट. साथ ही साथ हमारी आंखें इस कैपेबल नहीं है कि उस ब्लू लाइट को ब्लॉक कर सके, रोक सके. मतलब हमारी आईज नेचुरली हमारी क्या कहते हैं ब्लू लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाती. ठीक है. आई स्ट्रेन का जो प्राइमरी सोर्स है वो है ब्लू लाइट. मतलब मुझे स्ट्रेन हो रहा है, इट मींस कि वी आर एक्सपोज टू द ब्लू लाइट. ठीक है. साथ ही साथ इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ आई डिजीजेस, मतलब ये इसकी वजह से आंखों की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एट लास्ट कि ब्लू लाइट, सभी तरह की ब्लू लाइट खराब नहीं होती है. मतलब नॉट ऑल ब्लू लाइट इज बैड, मतलब देयर आर फ्यू इज अ गुड ब्लू लाइट, दैट फ्यू इज अ बैड ब्लू लाइट. जो भी हमें यूज करना है, जो भी हमें आंखों में कोई चश्मा इस तरह से यूज करना है कि जो गुड ब्लू है वो आंखों में जाए, जो बैड ब्लू उसको हम वहां पे स्टॉप कर दें. ठीक है. सो एट लास्ट, हु नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लू लाइट एक्सपोजर. तो मैंने अभी जैसे बोला कि एवरीवन, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय द ब्लू लाइट, वी ऑल एक्सपोज बाय द ब्लू लाइट. तो हम सभी लोगों को ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो कि
हम लोग सिस्टम पे काम करते हैं, डिजिटली कनेक्टेड है या नहीं है, बट अगर हम लोग ऑफिस में है या आउटसाइड है, कहीं पर भी है, वी आर एक्सपोज टू द ब्लू लाइट, सो वी ऑल नीड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन. Okay, so just visit your nearest optician, nearest shop, जहाँ पे आप अपनी आइज का चेकअप कराएं अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से, और एक अपने लिए ब्लू लाइट प्रोटेक्शन की ग्लासेस को बनाएं. So thank you so much. Thanks for watching this video.